दोस्तों जय मसीह। एक बार फिर से स्वागत करते हैं अपने चैनल सकरा फाटक में। दोस्तों आज हम बात करेंगे मत्ती 5:13 में, जहाँ पे इस प्रकार लिखा है, अपने अंदर तुम पृथ्वी के नमक हो। अगर नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वो फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा, केवल इसके कि वो बाहर फेंका जाए और पैरों तले रौंदा जाए। दोस्तों परमेश्वर ने हमको नमक क्यों कहा? जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था तो मैं सोच में पड़ गया कि परमेश्वर ने आखिर नमक क्यों कहा। चीनी कह सकता था, क्योंकि चीनी तो मीठा लगता है। मगर दोस्तों जब मैंने इसके ऊपर में गौर किया तो मुझे 2-3 चीज़ों का पता चला। ऐसे बहुत सारे पॉइंट हैं जो मैं आपको बता सकता था, मगर वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए ज़्यादा बातें नहीं करूँगा। 3 पॉइंट पे हम लोग बात करेंगे। पहला, नमक जो है वो सफ़ेद रंग का होता है और नमक जो है किसी भी चीज़ के अंदर किसी भी भोजन के स्वाद को बढ़ा देता है। दूसरा, नमक जो है किसी भी चीज़ को सड़ने और गलने से बचाता है। तीसरा, नमक जो है घुलनशील होता है, वो किसी भी चीज़ में आसानी से घुल जाता है। जब मैं इंग्लिश बाइबल पढ़ रहा था दोस्तों, इस वचन को मैंने देखा तो वहाँ पे लिखा है साल्टनेस यानी साल्टलेस। साल्टलेस का मतलब होता है नमकहीन यानी स्वादहीन। अगर मान लीजिए कि नमक के अंदर से हम नमक के जो गुण होता है उस गुण को हम निकाल देंगे तो उसका क्या मतलब होता है? वो तो किसी काम का नहीं रहेगा। अगर नमक के अंदर के नमकीनपन को कोई आदमी निकाल दे तो वो नमक का कुछ भी मतलब नहीं होता है। पहले के ज़माने में दोस्तों आपने देखा होगा कि खराब नमक खाने के वजह से लोगों को एक प्रकार का घेंगा रोग हो जाता था। मगर आज जो है आयोडाइज साल्ट जो है, आयोडाइज नमक बाज़ार में उपलब्ध है, इसलिए इस प्रकार की बीमारियां नहीं होती हैं। तो दोस्तों हम आते हैं अब मुद्दे के ऊपर में। पहला जो हमने बताया कि नमक जो है सफ़ेद होता है, तो सफ़ेद नमक जो है वो किसको दिखाता है? सफ़ेद नमक जो है पवित्रता को दिखाता है दोस्तों। इसलिए परमेश्वर ने कहा तुम जगत के नमक हो। नमक सफ़ेद होता है और परमेश्वर कहता है कि तुम पवित्र बनो। जैसे मैं पवित्र हूँ वैसे ही तुम भी पवित्र बनो। एक ये पहला बात हो गया। दूसरा जो है, नमक जो है किसी भी चीज़ के अंदर खाने पीने के स्वाद को बढ़ा देता है। जब हम कोई भी खाना बनाते, चाहे कितना भी अच्छा उसके अंदर में खुशबू आए दोस्तों, अगर उसमें हम नमक का मात्रा कम या ज़्यादा कर देते हैं तो खाने का स्वाद जो है बिगड़ जाता है। उतना स्वादिष्ट भोजन नहीं लगता है हमको, वो भोजन जो है फेंकना पड़ेगा। अगर नमक नहीं है फिर भी नहीं खा सकते, अगर नमक ज़्यादा हो जाता है फिर भी उसको फेंकना पड़ेगा, कोई खा नहीं पाएगा। मगर एक्यूरेट अगर जितना ज़रूरत है उतना ही नमक अगर खाने में हम डाल देते हैं हिसाब से, तो खाने का स्वाद जो है बढ़ जाता है और लोग उसको बहुत ही आनंदित से यानी स्वादिष्ट स्वाद के कारण थोड़ा सा ज़्यादा भी खा लेते हैं, मज़े से खाते हैं। मगर नमक ज़्यादा हो तो उसको फेंकना ही पड़ेगा। तो दोस्तों परमेश्वर यहाँ पे क्या कहना चाहता है कि हमको भी अपने अंदर जो है नमक के अंदर ही, नमक के जैसे ही जो नमक का जो गुण होता है हमारे अंदर में ही परमेश्वर का गुण होना चाहिए। परमेश्वर का गुण क्या है दोस्तों? परमेश्वर का गुण है पवित्रता, परमेश्वर का गुण है भलाई, परमेश्वर का गुण है कृपा, परमेश्वर का गुण है क्षमा, परमेश्वर का गुण है दया, परमेश्वर का गुण है कृपा। इस प्रकार का बहुत सारा गुण है परमेश्वर का, जो परमेश्वर कहता है कि वो सारा गुण जो है तुम्हारे अंदर भी होना चाहिए, ताकि हमारे अच्छे कामों को देख करके लोग हमारे नहीं पर परमेश्वर क्या गुणगान करें, परमेश्वर को जाने, परमेश्वर का धन्यवाद करें। दोस्तों हमने देखा जो दानियल के जीवन में, जब दानियल को वहाँ पे बुलाया जाता है, राजा नबूकदनेस्सर जो है अपने दरबार में बुलाता है और उसको कहता है कि जब ढोल नगाड़े बाजे बजाए जाए तो तुमको मेरे मूर्तियों के सामने में झुक करके दंडवत करना पड़ेगा। मगर दानियल कहता है कि नहीं, मैं ऐसा काम नहीं करूँगा, और वो नहीं करता। इसलिए राजा नबूकदनेस्सर जो है आग को और भी दहका देता है, भट्टी को, और उनको उसमें डाल देता है, क्या कहते हैं, भट्टे में डाल देता है। तो जब देखता है कि हमने तो 3 आदमी फेंके थे, वहाँ पे 4 आदमी है, तो
वो उनको जल्दी से निकालता है और देखता है कि उनके शरीर में किसी भी प्रकार की कोई भी जलन या सड़ने की या जलने की कोई भी निशानी नहीं है, तो वो बड़ा ही अचरज होता है और कहता है कि सच में तुम लोग सच्चे परमेश्वर के बेटे बेटियां हो, जो इसलिए तुमने कभी भी मूर्ति के आगे में अपने सर को नहीं झुकाया। तो हमको भी उसी प्रेम और उसी विश्वास के साथ में इस पृथ्वी पर जीने के लिए परमेश्वर कह रहा है, एक उदाहरण के रूप में जीने के लिए परमेश्वर हमसे कह रहा है। इसलिए परमेश्वर कहता है कि तुम पृथ्वी के नमक हो। उसके बाद में हम देखते हैं नमक जो है घुलनशील होता है दोस्तों, किसी भी चीज़ में मिल जाता है। यहाँ पे परमेश्वर क्या करता है, परमेश्वर कह रहा है कि तुम भी अन्य जातियों में घुल मिल जाओ और घुल मिल करके अपने प्रेम को उनके जीवन में दर्शाओ। अपने प्रेम को जो मैंने तुम्हारे अंदर में डाला है, जो अच्छाइयाँ है मेरी, वो अच्छाइयाँ जो है तुम उनको दिखाओ, ताकि तुम्हारी अच्छाइयों को देख करके वो भी अपने बुराई को छोड़ करके परमेश्वर के तरफ में वापस आ जाए। इसलिए परमेश्वर कहता है कि तुम पृथ्वी के नमक हो, उसमें घुल मिल जाने को कह रहे हैं, क्योंकि नमक जो है आसानी से किसी चीज़ में घुल जाता है। तीसरा चीज़ हम देखेंगे कि नमक का एक और गुण है दोस्तों, वो गुण है जो नमक जो है किसी भी चीज़ को सड़ने और गलने से बचाता है। तो परमेश्वर क्या कहना चाहता है दोस्तों इन वचनों के द्वारा, कि परमेश्वर चाहता है कि हम भी इस संसार के सारी गली जो व्यवस्थाएं लोगों के बीच में है, जो नियम कानून है इन लोगों के अंदर में, जो सारी गली व्यवस्थाएं है जिससे कुछ भी फ़ायदा नहीं होता है, उन सारे बातों को उनके जीवन से परमेश्वर के वचन के द्वारा निकाल करके उनको फिर से उसी जीवन में उसी रास्ते पर लेकर के आ जाए जिस रास्ते पर पहले हम चलते थे और अब परमेश्वर हमको अपने अनुग्रह के द्वारा चला रहा है। तो परमेश्वर कहता है कि तुम उनको भी वापस लेकर के आ जाओ, क्योंकि नमक जो है जैसे सड़ने और गलने से बचाता है, उसी प्रकार परमेश्वर का वचन भी उन लोगों को सड़ने और गलने से यानी मरने से बचाता है जो लोग परमेश्वर को जानने का प्रयास करते हैं और परमेश्वर के करीब में, परमेश्वर के पास में आ जाते हैं। अगर उस संसार से निकल करके परमेश्वर के वचन को जब हम बताएंगे और वो लोग परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और परमेश्वर का वचन उनके जीवन में कार्य करता है और वो लोग बाहर निकल जाते हैं, परमेश्वर के वचन में आ जाते हैं, अपने गुनाहों को मान लेते हैं, पश्चाताप कर लेते हैं, तब जा करके वो लोग भी जो है सड़ने और गलने से बच जाते हैं। आपको पता है दोस्तों कि जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते उनके साथ में क्या होता है, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। अभी फ़िलहाल में कुछ दिन पहले रतन टाटा का देहांत हुआ है। आपको पता वो बहुत बड़े धनवान थे, भारत में उनका नाम है धनी व्यक्तियों में, मगर क्या मिला उनको? परमेश्वर कहता है तुम सारे जगत को प्राप्त करो और अपने प्राण की हानि उठाओ तो तुम्हें क्या लाभ होगा। तो परमेश्वर ने जो वचन का, वो सत्य वचन है दोस्तों। रतन टाटा को आज कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। वो कहाँ पे है आपको पता है, क्योंकि जो भी इंसान किसी दूसरे रीति से परमेश्वर को जाने बिना इस दुनिया को छोड़ता है वो कहाँ पे जाता है, ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो उसी प्रकार परमेश्वर का जो वचन है, जो परमेश्वर का नमक है, जो आपके और हमारे अंदर में डाला गया है, वो नमक जो है दोस्तों लोगों को सड़ने और गलने से बचाता है। और जब हम जाएंगे उनके जीवन में परमेश्वर के वचन को लेकर के और उनको बताएंगे, तो परमेश्वर का वचन उनके जीवन में कार्य करेगा और वो भी उस दकियानुसी संसार से निकल करके, यानी छल और कपट, हिंसा, नफरत, जलन, बैर, कटुता, ये सब चीज़ों से बाहर निकल करके पवित्रता का जीवन जीने के लिए आ जाएंगे। तो परमेश्वर हमसे यही चाहता है कि हम भी लोगों के बीच में जा कर के उनको बताएं कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, परमेश्वर आपको नमक बनाना चाहता है, वो को सड़ने और गलने से बचाना चाहता है। इसलिए आपको भी परमेश्वर के वचन में आ जाना चाहिए। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तो मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय मसीह।